हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीएस के कॉन्सेप्ट्स क्लास। आज अपन एक्सरसाइज 8.2 का थ्योरी पार्ट इसके अंदर देखेंगे। सबसे पहले 8.1 में हमने यही देखा था कि किस तरीके से हम किसी चीज़ को परसेंट कैसे निकाला जाता है, किस तरीके से कोई रेशियो है वो कैसे फाइंड आउट की जाती है। अभी अपन देखेंगे कुछ टॉपिक्स हैं, थोड़ी थोड़ी चीज़ें उनके बारे में मैं बता दूंगा आपको कि सबसे पहला जो टॉपिक है थ्योरी पार्ट एक्सरसाइज 8.2 क्लास 8th में कि फर्स्ट है फाइंडिंग द इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट। फाइंडिंग द इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग परसेंट, यानी कोई भी वैल्यू दी हुई होती है उसका कुछ परसेंट ऐसे बोलेगा कि पहले वैल्यू ये है, उसका 5% बढ़ा दिया तो अब वैल्यू कितनी है। कई बार क्या करेगा कि कोई एक फिक्स वैल्यू दे दी और इसमें बोलेगा कि इसकी 5% कम हो गई तो अब उसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो उसको अपन बोलते हैं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग परसेंट। एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा एग्जाम्पल से ही। कि मान लीजिए कोई एक आर्टिकल है, वो आर्टिकल अब उसकी जो प्राइस है, आर्टिकल की जो प्राइस है वो मान लो आपको बेटा अभी 1000 रुपीज है, करंट टाइम में 1000 रुपीज है। उसके ऊपर इंक्रीज उसकी जो वैल्यू है वो उसकी 5% है। तो पूछेगा कि प्रेजेंट टाइम प्राइस उसकी कितनी है, ठीक है ना। ये पूछ लिया कि भाई अब मान लीजिए पहले जो आर्टिकल की किसी प्राइस की 1000 है, उसको 5% अगर उसका प्राइस इंक्रीज कर दिया जाए तो अब उसकी प्राइस कितनी है ना। तो ऐसे टाइम पे हम क्या करते हैं, कंसेप्ट पे बात करते हैं कि सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसका ये बढ़ा हुआ कितना है। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या हो रहेगा कि सबसे पहले जो भी परसेंटेज हमें दे रखा है, जो इंक्रीज परसेंट दे रखा है या फिर डिक्रीज दे रखा है, तो इंक्रीज दे रखा है तो वो प्लस कर देंगे, डिक्रीज वाला माइनस कर देंगे। तो बात करते हैं कि इसका कैसे आएगा कि भाई मान लो 5% ऑफ 1000, ठीक है, यानी 5/100 ये हमें सोल्व करना आता है, मल्टीप्लाई बाई 1000। इसका ये 00 से 00 गया, 10 5 जा यानी 50, उसका प्राइस 50 रुपये बढ़ेगा। तो वो बढ़ने वाला जो प्राइस है वो 50 रहेगा अपना। देन अब उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, वैल्यू आफ्टर इंक्रीज 1000 तो पहले थी ही, 50 यानी उसकी 105 रुपीज उसकी अब प्राइस हो गई। अगर ये होता इसकी जगह, है ना, एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूं इन चीजों को कि किस तरीके से क्या चीजें करनी होती हैं। एक्सरसाइज बाद में देखेंगे। फिर अगर मान लो इसमें यह आता कि भाई आर्टिकल की प्रेजेंट प्राइस 1000 है, उसकी डिक्रीज वैल्यू 5% है। फॉर एग्जाम्पल अगर उसको डिक्रीज, या फिर अपन चलो इसी का अदर ले लेते हैं कि भाई मान लीजिए इसकी जो डिक्रीज वैल्यू है वो 20% है, देन वैल्यू आफ्टर डिक्रीज कि डिक्रीज के बाद उसकी वैल्यू कितनी आएगी, ये क्वेश्चन है। मान लो कोई चीज अपन लेके आते हैं, कई बार क्या रहता है कि मान लो कोई चीज है 1000 में ले आए, फिर हम उसको अगले को बेचना चाहेंगे तो अगला नया का नया उतना का नहीं लेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई पेन है, कोई बुक है, आपको पसंद नहीं आती, आप अपने दोस्त को देना चाह रहे हैं, तो उसका जो नई चीज़ जो अपन लेके आए, जैसे मोबाइल फ़ोन है, एग्जाम्पल सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है कि अपन मोबाइल फ़ोन लेके आए, 10,000 रुपये का लेके आए, हाथों हाथ अपनी पसंद नहीं आया, 2 दिन बाद हम किसी दोस्त को बेचना चाहें तो वो 10,000 नहीं देगा, उसका वो कुछ डिक्रीज करके कहेगा, तो उसको आप बोलोगे कि मैं 10,000 लेके आया था, उसका 20% आपको कम कर देंगे, तो आपको फिर वो कितने रुपए देगा अगला। अपन इस चीज़ पे बात कर रहे हैं, तो वो तो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा 10,000 वाला। अपन एक छोटा एग्जांपल लेके चलते हैं कि 1000 है, उसकी डिक्रीज वैल्यू हम मान लो 20%, तो अभी उसकी वैल्यू कितनी रहेगी। तो सबसे पहले तो डिक्रीज हुआ कितना, तो वो निकालने के लिए वही 20% ऑफ 1000 निकालेंगे बेटा, यानी कि 20/100 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, और ये आ गया बेटा 1000, 00 से 00 गया, अपना गया 200 रुपीज, 200 रुपये उसके कम हो गए। तो वो प्राइस कितनी हुई फिर, अभी वो प्राइस हो गई बेटा 1000 में से 200 कम करके वो 800 रुपये देगा। डिस्काउंट जिसको अपन बोलते हैं ना, ये चीजें हैं। तो इस तरीके से फाइंडिंग द इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट अगर निकालना हो तो हम सबसे पहले उसको परसेंट निकालेंगे। इंक्रीज हो तो पहले वाले में अपन प्लस कर देंगे, और डिक्रीज होता है तो हम उसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं।
नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है वो है डिस्काउंट, कि उसी से मिला जुला ही है ये भी। डिस्काउंट जो होता है बेटा रिडक्शंस ऑन मार्क्ड प्राइस, जो भी अपनी मार्क्ड प्राइस जो होती है, जो रेंज अगला जैसे कि एमआरपी होती है ना, एमआरपी जो है एक ही बात है, मार्क्ड प्राइस मान लो या एमआरपी। एमआरपी तो होती है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, है ना। रिटेल प्राइस का मतलब ये होता है कि वो जो एमआरपी तक कोई भी दुकानदार उसको कैसे भी दे सकता है। डिस्काउंट सबका अलग अलग रहेगा मान लो, है ना। तो यानी कि हम इस पे आर, मतलब मैंने इस सीधा ही लिख दिया इसको कि जो भी मार्क्ड प्राइस, अपन एमपी बोल देते हैं इसको, कि रिडक्शन ऑन मार्क्ड प्राइस, जो भी मार्क्ड प्राइस का डिस्काउंट है, जो कमी है, जो छूट देता है, वो अपनी डिस्काउंट होता है। यानी कि डिस्काउंट फिर क्या बना, जो भी अपना जो डिस्काउंट बना, यानी कि डिस्काउंट, भाई हम एग्जांपल देखते ही रहते हैं कि जैसे मान लो कई बार क्या रहता है कि स्टिकर लगा होता है, जब अपन कपड़े वगैरह लेते हैं तो उस पर स्टिकर पे 1000 लिखा होता है। फिर वो अपने फिर माइंड में क्या आता है कि मैक्सिमम वैल्यू उसकी 1000 है, दुकानदार उसको 1000 रुपये तक ले सकता है, लेकिन फिर अपन कहते हैं कि उसको ये ज़्यादा है, तो फिर वो कहता है कि नहीं, इस पे 20% का डिस्काउंट है, सेल चल रही है, 50% का डिस्काउंट है, कई बार 60% का हो जाता है। तो ये सब चीज़ें अपने को बोलता है। तो ये अपना डिस्काउंट हो गया। तो डिस्काउंट फिर क्या बना कि अपने पास जो एमपी है, मार्क्ड जो प्राइस है, उसमें से जो सेल प्राइस होगी वो माइनस है, तो वो डिस्काउंट है ना। सेल प्राइस, ये देखो दो प्रकार की एक डेफिनेशन और होती है, बता देता हूं आपको। एक तो होता है बेटा कोस्ट प्राइस, इसको हम शॉर्ट में सीपी बोलते हैं, सीपी कोस्ट प्राइस। ये होती है परचेज वैल्यू या परचेज प्राइस ही बता देता हूं मैं, परचेज प्राइस, यानी कोई भी कोस्ट जो है उसको अपन कितनी में खरीदते हैं, या दुकानदार है या कोई भी हम है, दुकानदारी का काम अगर हम करते हैं तो वो थिंग कितने में परचेज की जाती है, वो जो वैल्यू है उसको अपन सीपी बोलेंगे। और फिर हम उसको कितने में सेल कर रहे हैं, यानी सोल्ड प्राइस कितनी है, उसको अपन सेलिंग प्राइस होता है दूसरा, सेलिंग प्राइस या सेल प्राइस, एसपी इसको शॉर्ट में बोलते हैं। और ये मतलब इसकी सोल्ड वैल्यू होती है, यानी जो जिस वैल्यू पे वो बेची जाती है उसको अपन, जैसे मान लो कोई चीज अपन 100 रुपए में लेके आए, 120 रुपए में बेच रहे हैं, तो उसकी जो सीपी होगी कोस्ट प्राइस वो 100 होगी और 120 उसकी सोल्ड प्राइस रहेगी। ओके, तो यहां पे अपन डिस्काउंट की बात करें बेटा, डिस्काउंट होता है कि जो एमपी माइनस एसपी जिस पे वो अगला दे रहा है। मान लो अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल की बात कर रहे थे कि कोई कोट है, कोई कपड़ा है, अगर उस पे 1000 लिखा हुआ है, फिर उसका कह रहा है कि 20%, है ना। तो पहले अपन निकालते हैं कि भाई 20% डिस्काउंट दे रहा है वो 1000 पे, तो 20/100 ऑफ किसके मल्टीप्लाई, और ये अपना 1000 आ गया, 00 से 00, यानी वो 200 रुपए का डिस्काउंट हमें दे रहा है। इसका मतलब वो 800 रुपए में बेचेगा। सेलिंग प्राइस उसकी कितनी है, मान लो कि उसकी मार्क्ड प्राइस 1000 जरूर है, लेकिन वो बेचेगा कितने में, हम कितने में लेके आएंगे, 800, तो बीच में क्या हो गया, 200 रुपए वो डिस्काउंट हो गया। यानी कि अपनी जो एमपी थी वो कितनी थी, 1000, और सेल प्राइस हमें दिया कितने का, 800 रुपए का, तो जो 200 रुपए थे ना वो उसने डिस्काउंट के दिए हैं। समझ गए। तो क्या होता है डिस्काउंट जो होता है वो रिडक्शंस ऑन एमपी या एमआरपी, ठीक है, यानी जो स्टिकर लगा होता है जिसके ऊपर वो मैक्सिमम रिटेलर जो है वो रिटेल प्राइस हमें वो देता है, उसको अपन एमआरपी बोलेंगे। समझ में आ गया। तो ये है अपना डिस्काउंट, कि डिस्काउंट क्या होता है कि कोई भी चीज़, सबसे पहले अब आप आगे से ध्यान रखना, अपने पेरेंट्स के साथ आप जाते हो ना तो आप ऐसे निकाल सकते हो, हाथों हाथ आप वो चीज़ निकाल सकते हो, क्योंकि अब तक तो शायद आपके समझ में नहीं आता होगा कि भाई कितने % डिस्काउंट है। तो आप उसको पूछा करो कि कितने % है, फिर आपका स्टिकर देखना है, फिर हाथों हाथ उसका % निकालना है, फिर आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये अपना डिस्काउंट का सेकंड टॉपिक था, जो कि रिडक्शन है, एमपी माइनस एमपी, ये डिस्काउंट होता है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट अपना टॉपिक आता है बेटा प्रॉफिट एंड लॉस। सबसे अच्छा है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, कि प्रॉफिट और लॉस हम किसको बोलेंगे। प्रॉफिट होता है फायदा और लॉस होता है नुकसान, कि नुकसान और फायदा, यानी कि कैसे होता है। अब हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, हम दो चीज़ों पे अच्छे से थोड़ी सी बात करते हैं। एक तो हमने देखा बेटा कोस्ट प्राइस, एक होता है सेल प्राइस। क्या होता है वो आपको पता ही है। कोस्ट होता है बेटा परचेज करने वाला, जिस पे अपन वैल्यू परचेज करते हैं, और इस पे अपन सेल करते हैं, कोई चीज़ बेचते हैं। अब
हमें एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि जो प्रॉफिट होता है वो क्या होता है। प्रॉफिट में मतलब हमें फायदा होना चाहिए। तो फायदा कब होगा? आप अपने आप को एक दुकानदार की तरह, एक शॉपकीपर की तरह थोड़ा सा माइंड सेट कीजिए अपना, और देखिए मान लीजिए अपन कोई चीज़ अगर कम में लेके आए, जैसे दुकान है वो किस कॉन्सेप्ट पे बात, जो कोई भी बिजनेस मान लो, दुकान कोई भी कुछ भी है, वो प्रॉफिट में कब जाता है? जब वो कोई चीज़ कितने में अपन उसको परचेज करें और उसको उसका जो आउटपुट है या फिर उसको सेल करें तो वो ज़्यादा में कर दें। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि जैसे थोड़ी देर पहले भी बताया था उसी एग्जांपल से कि अपन कोई चीज़ 100 रुपीज़ में लेके आए और उसको 120 में दे दे तो अपने को 20 रुपये अपनी खुद के जेब के बच गए। दुकानदार हैं, सब्जी वगैरह लेके आते हैं, कोई भी चीज़ें लेके आते हैं, एक बेसिक सी चीज़ है कि वो अपने से कम में लेके आते हैं। जो चीज़ हमें 10 रुपये में मिल रही है, इट मीन्स वो या तो 9 रुपये में लेके आ रहा है या वो 8 रुपये में लेके आ रहा है। जो चीज़ हमें 1000 रुपये में मिल रही है, इट मीन्स वो दुकानदार या तो 700 में लेके आएगा, तभी तो वो उस चीज़ को काम करेगा, उसी से तो वो पैसे कमाएगा। तो यानी कि प्रॉफिट फिर क्या हुआ, यानी कि यहां से अपने को एक चीज समझ में आ गई कि जो प्रॉफिट होगा बेटा वो कब होगा। सबसे पहले तो ये बात करते हैं कब होगा प्रॉफिट, जब एसपी ज्यादा होगा सीपी से, यानी कि व्हेन एसपी इज ग्रेटर देन सीपी देन वी रिसीव ए प्रॉफिट। ठीक है, यानी कि हमें वो एक प्रॉफिट मिलता है जब हम सेल प्राइस अपनी ज्यादा हो और कॉस्ट प्राइस कम हो। ठीक है, फिर इससे यहां से एक फॉर्मूला भी बन जाता है कि अगर कितना है प्रॉफिट निकालना हो कितना है, यानी कि जो प्रॉफिट अगर निकालना है तो हम एसपी में से सीपी माइनस कर देंगे, ये अपना फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर लॉस की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं कि लॉस होगा कब होगा, जब यहां इसका इन्वर्स हो। लॉस कब होगा, जब अपन कोई चीज 100 रुपए में लेके आए और उसको 80 रुपए में दे दें। तो हम तो अपना खर्चा कितना हुआ 100 रुपीज और मिले कितने 80, बीच में क्या हुआ 20, तो वो तो नुकसान हो गया ना हमें, वो लॉस हो गया। तो इसका मतलब कब होगा लॉस होता है जब बेटा सीपी ज्यादा हो और एसपी कम हो। जब कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन एसपी देन वी अचीव लॉस, यानी हमें लॉस मिलता है, तब हमें लॉस मिलेगा। उसके बाद में लॉस निकालेंगे कैसे, यानी कि अगर दो नंबर दे रखें तो वो अपन कॉस्ट प्राइस में से सेल प्राइस माइनस कर देंगे, ये अपना लॉस हो जाएगा। अब ये आता है बेटा लॉस और प्रॉफिट, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। बिल्कुल ज्यादा हार्ड नहीं होता, इंपॉर्टेंट होता है, हमेशा काम आता है। अच्छा, इन्हीं से अपना प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट भी एक वर्ड आता है कि अगर हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना हो तो परसेंट कैसे निकलेगा कि जो भी प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट जितने रुपए का हो रहा है वो अपॉन में कॉस्ट प्राइस, यानी कि परसेंटेज, चाहे प्रॉफिट परसेंट हो चाहे लॉस परसेंट हो, वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकलता है, कॉस्ट प्राइस पे निकलता है। ये चीज ध्यान रखना, यानी प्रॉफिट है सीपी इंटू 100 हो जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए अपन 100 से कंपेयर करते हैं, यानी कि 100 से उसको मल्टीप्लाई करते हैं। लॉस की अगर बात हो तो लॉस परसेंट निकालने के लिए जितने रुपए का लॉस हो रहा है वो अपॉन में कॉस्ट प्राइस उसकी जितनी थी मल्टीप्लाई बाई 100, ये अपना लॉस परसेंट का फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है ना, तो बिल्कुल सिंपल है। यानी कि प्रॉफिट परसेंट का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लो अपन एग्जांपल लेते हैं कि एक सीपी है, कोई भी आर्टिकल मान लो, कोई भी चीज़ मान लो, वो जो है वो 1500 रुपये की है और उसकी जो सेल प्राइस है वो मान लीजिए बेटा 2000 रुपीज़ है। हमें पहले प्रॉफिट या लॉस परसेंट बोलेगा तो सबसे पहले हमें खुद को दिमाग लगाना है कि यहाँ लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ क्या हो रहा है बताइए आप, यहाँ पे अपने पास हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट, पहले तो प्रॉफिट निकालेंगे कि है एक्चुअल में कितना, तो प्रॉफिट है बेटा एसपी माइनस सीपी, यानी कि 2000 माइनस 1500, यानी अपने पास 500 रुपये जेब में बच रहे हैं, 500 रुपये का फायदा अपने को हो रहा है। ये तो हो गई प्रॉफिट की पर्सनल वैल्यू, यानी इसकी खुद वैल्यू। प्रॉफिट जो है वो 500 रुपये है, लेकिन प्रॉफिट परसेंट कितना है, इसका प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, तो उसके लिए पहले प्रॉफिट जो है वो
अपॉन में सीपी कितना है, कॉस्ट प्राइस कितना है। ध्यान रहे, फिर से मैं बता रहा हूं, यहाँ एसपी नहीं आएगा, हमेशा सीपी आएगा। और अपॉन में जो सीपी है वो 1500 मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ से बेटा 00 से ये 00 गई, 5 1 जा 5, ये 00 आ जाएंगे, ये 3 जा, यानी कि 100/3। 100/3 का मतलब ये हो गया बेटा 3 3 जा 9, फिर 3 3 जा 9, फिर 1 ऊपर 3 नीचे, यानी 33 1/3% जो है वो अपने को प्रॉफिट हो चुका है। 33.1/3% अपने पास ये प्रॉफिट होगा। इस तरीके से ये अपना टॉपिक नंबर 3 था, प्रॉफिट एंड लॉस का। मेरे ख्याल से इतना ही है। एक वैल्यू एडेड टैक्स भी होता है, बट उसके बारे में ज़्यादा कुछ बताने के लायक है नहीं। वैल्यू एडेड टैक्स का मतलब होता है बेटा, अपने को क्या लगता है कि किसी चीज़ों के ऊपर टैक्स लगता है ना। जैसे मान लो जब आप बिलिंग करवा के लेके आते हो, जैसे आपने मोबाइल परचेज किया, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक या कोई भी चीज़ आप लेके आते हो, तो उसमें आप बिल को कभी भी ध्यान से देखना बेटा, उसमें कुछ है ना टैक्स वगैरह का होते हैं। जैसे आपने सुना होगा जीएसटी वगैरह है ना, गुड टैक्स सर्विस, सीजीएसटी, आरजीएसटी, यानी कि ये सब जो टैक्स वगैरह जो लगते हैं वो वैल्यू के ऊपर लगने से वो बढ़ जाते हैं। जैसे मान लो कोई चीज़ की रियल वैल्यू अपने पास 1200 रुपये है और उसके ऊपर मान लो 5% या 10% ये अगर उसके ऊपर टैक्स लगता है, तो अपने तक वो पहुंचने पे है ना, वो जो अपने तक पहुंचने पे उसकी रेंज कितनी हो जाएगी, यानी कि 10% ऑफ 1200, 10/100 मल्टीप्लाई बाई 1200, ये आ जाता है बेटा 120 रुपये। उसके ऊपर टैक्स के और बढ़ जाते हैं, तो अपने को टोटल वो कितने की पड़ेगी फिर, 0231320, 1320 रुपये की वो चीज़ अपने पास रहेगी। तो इसको अपन वैल्यू एडेड टैक्स बोलते हैं, इसको VAT बोलते हैं, सेल्स टैक्स भी इसको बोलते हैं। तो ये जरूर है, लेकिन इसको ज़्यादा डिस्क्राइब करने का कोई फ़ायदा नहीं है, सिर्फ आपको इतना सा याद रखना कि ये प्लस हो जाता है। ठीक है, तो अपना 3 ही टॉपिक रहेंगे, मेनली प्रॉफिट एंड लॉस। ये भी आपके समझ में आ गया होगा आई थिंक। कोई भी डाउट है तो आप दोबारा से पूछ सकते हैं। अब तक हमने क्या क्या देखा, हमने तीन चीज़ों पे हमने बात की है बेटा। एक तो इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट, तो आपको जो भी इंक्रीज दे रखा है तो उसका परसेंटेज निकाल के प्लस कर दीजिए, डिक्रीज में परसेंटेज निकाल के माइनस कर दीजिए। दूसरा हमने डिस्काउंट देखा, तो जो भी डिस्काउंट जो होता है वो अपने पास, अगर डिस्काउंट हमें निकालना है तो MP माइनस SP कर देते हैं। ठीक है ना, डिस्काउंट ओके। अच्छा, एक अगर मान लो डिस्काउंट परसेंट निकालना पड़ जाए कभी, डिस्काउंट की वो कितने परसेंट डिस्काउंट कर रहा है, तो उसका भी छोटा सा एक फॉर्मूला आप देख लो। इसमें अगर डिस्काउंट परसेंटेज, तो डिस्काउंट परसेंटेज में मतलब परसेंटेज का क्या मतलब हुआ कि वही वाली चीज़ कि अगर अपने पास कोई चीज़ 1000 रुपये की है, अगला उस पर 200 रुपये छूट कर रहा है, तो आपको ये पता लगाना हो कि वो कितने % छूट दे रहा है। तो उसके लिए अपने पास एक फॉर्मूला रहता है कि जो भी वो डिस्काउंट दे रहा है अपना, इस हिसाब से ये जो भी इसी से बनता है डिस्काउंट, जो कमी है कि जो भी डिस्काउंट वो दे रहा है वो लिख दीजिए अपॉन उसके ऊपर मार्क्ड प्राइस कितनी है, यानी कि CP एज ए CP काम करती है, एक जैसी होती है, और मल्टीप्लाई बाई 100। ये थोड़ा सा मैं बीच में छोड़ दिया था, वैसे आप सीधा भी कर सकते थे। डिस्काउंट अपॉन मार्क्ड प्राइस इनटू 100, तो ये अपना दूसरा टॉपिक था डिस्काउंट। तीसरा भी अभी आपने देखा प्रॉफिट एंड लॉस का था। तो प्रॉफिट जो होता है वो ऐसे, ये फॉर्मूले होते हैं 3, ये होते हैं, कब बनता है, ये सब चीज़ें अपने डिस्कस की। अब अपन एक्सरसाइज पे चलते हैं, और कोई भी डाउट्स इसमें हो तो और पूछ सकते हैं। और साथ में कोई क्वेश्चन के साथ में कोई चीज़ आएगी, कोई चीज़ छूट गई होगी, तो वो अपन क्वेश्चंस के साथ देख लेंगे। अभी अपन एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस देखते हैं। तो देखिए बेटा, अभी अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 8.2 में, कि मैं इसमें बुक में देख लेता हूँ बेटा पूरा, और फिर थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म मैंने यहाँ पे आपको लिख रखी है। आप अपनी बुक साथ में रखें, पेन साथ में रखें, साथ में ना अपना वीडियो पॉज कर करके अपना पूरा और मल्टीप्लाई वगैरह खुद करके देखा करो। कोई भी क्वेश्चन हो पहले खुद ट्राई किया करो, तो फिर उससे क्या आता है, अपने कॉन्फिडेंस आता है ना। तो देखो इसमें कि ए मैन गोट ए 10% इंक्रीज हिज सैलरी इफ हिज न्यू सैलरी इज 1,54,000, फाइंड हिज ओरिजिनल सैलरी।
दोबारा देखें कि एक मैन है, उसको 10% उसकी सैलरी इंक्रीज होती है, उसकी नई सैलरी है, इंक्रीज होने के बाद में 1,54,000 सैलरी हो जाती है। आप उसकी ओरिजिनल सैलरी बताइए, यानी कि पहले वाली बताइए, प्रीवियस जो है वो सैलरी हमें बतानी है। तो देखो डियर स्टूडेंट्स, आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूं। अगर कोई चीज बाद की दे रखी हो और पहले की पूछी हो, ये कौन से कॉन्सेप्ट पे है ये वाला क्वेश्चन? फर्स्ट वाला, इंक्रीज परसेंट वाला, है ना। तो पहले कितनी थी, फिर इंक्रीज हुई, इंक्रीज होने के बाद ये आ गई। समझ रहे हो ना? तीन चीजें हैं, पहले ये थी, ये बढ़ी, बढ़ने के बाद ये बन गई। हमें क्या दे रखा है? ये और ये दे रखा है, ये पूछा है, पहले वाला पूछा है ना। थोड़ी सी माइंड में कल्पना किया करो, यानी पहले वाला पूछा है। तो कॉन्सेप्ट अपना ये है, कहानी ये है कि पहले का अगर पूछा हो तो आप उसको x मान लो, है ना। अगर हम क्या मान लो कि लेट द, हमेशा कभी भी आपसे पहले की चीज पूछी जाए तो पहले वाली को x मानो और फिर उस x पे जो रूल्स दे रखे हैं वो रूल्स लगाते जाओ, है ना। लेट द ओरिजिनल सैलरी इज x रुपीज, मान लो उसकी पहले उसको x रुपए लेने थे, अपना टारगेट क्या है? x निकालना। तो देखो बेटा, लेट द ओरिजिनल सैलरी इज x। अब ये बोल रहा है कि 10% इंक्रीज, अब x रुपए है तो अपन x को मान के ही सारा कारनामा करेंगे और लास्ट में जो आएगा उसको इक्वल्स टू कर देंगे 1,54,000 से, ठीक है ना। यानी कि लेट द ओरिजिनल सैलरी इज x रुपीज, इसके ऊपर इंक्रीज ये हो रही है, इंक्रीज हो रही है बेटा 10%, 10%। तो कितना हुआ फिर? यानी कि 10% ऑफ x, ये बना बेटा 10/100 इंटू x, 0 से 0, यानी x 1 जा x/10। इतने रुपए उसके इंक्रीज हो गए। पहले सैलरी x थी, अब इतने और बढ़ गए, तो नाउ सैलरी इज कितनी हुई? पहले थी x, अब बढ़ गई x + 10, तो कितनी बनी सैलरी बेटा? 10 इज एलसीएम, 10 अपना एलसीएम आया, 10 को 1 से डिवाइड किया, 10 इंटू एक्स, ये आ गया अपना 10x + 10x। कैसे आया पता चल गया ना, ये एलसीएम लेना पड़ेगा, फ्रैक्शन का प्लस। x को पुरानी सैलरी मानो, फिर ये तो इंक्रीज परसेंट दे रखा था, पहले 1000 रुपए थे, फिर उसके 1000 के 10% बढ़ गए, है ना। तो पहले वो निकालना पड़ेगा कि 10% 1000 के होते कितने हैं, ठीक है ना। तो नाउ सैलरी इज x + x/10, तो 10 इज एलसीएम, 10x प्लस ये आ जाएगा बेटा 10 को डिवाइड से x, अपना बन गया बेटा 11x/10 रुपीज। तो अब सैलरी कितनी है? 11x/10 रुपीज है। ये प्रेजेंट टाइम की सैलरी है। अब इसमें 11x/10 ये हो गया। अब इसके अंदर अपन अगर बात करें तो ये x के हिसाब से अब सैलरी वैलरी बढ़ने के बाद अपने पास ये आ गई, बट अपने पास रियल भी तो है भाई। प्रेजेंट सैलरी हम x के हिसाब से तो ये है और एक रियल है वो ये है, दोनों बात तो एक ही है, तो दोनों को इक्वल कर दो अकॉर्डिंग टू कंडीशन। बोलो तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन, ठीक है ना। तो इसमें 11x/10 अब की और प्रेजेंट भी है, इसकी वैल्यू भी हमें पता है, रियल वैल्यू भी पता है 154,000 है ना। 1,54,000 रुपए अब की सैलरी है, तो यहां से x निकालेंगे ना बेटा x, तो ये आ जाएगा 154,123 है ना। साथ अब x की वैल्यू निकालनी है, वो सीधी सी बात है, तो 10 आ जाएगा ऊपर और 11 आ जाएगा नीचे। उड़ा दो कुछ हो रहे हैं तो 11 से ये गया बेटा 11 1 जा 11, 4 4 11 4 जा 44 और 3 0 लगा दो, सारा मामला कट गया। 14,000 इंटू 10, तो ये आ गया अपना 1 4 1 2 3 और ये आ गया 4, 1,54,000
40,000 रुपीज़ उसकी सैलरी पहले थी, यानी उसकी जो प्रीवियस सैलरी थी वो ये थी 1,40,000 रुपये। हम पहले वाली एक्स मान के चले थे, टारगेट बना लिया कि एक्स की वैल्यू निकालने कैसे भी करके हमने ये वैल्यू निकाल दी। इस तरीके से अपना फर्स्ट क्वेश्चन आएगा। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, कहाँ गया सेकंड, हाँ, ऑन संडे 845 पीपल वेंट टू द जू, ऑन मंडे ओनली 169 पीपल वेंट, what is the percent decrease in the people visiting in the zoo on Monday? What is the percent decrease in the people? यानी कि लोग क्या है, चिड़ियाघर देखने गए, जू देखने गए, तो संडे को तो 845 पीपल आए और मंडे को 169 आ गए, क्योंकि संडे ही ऑफ होता है इसलिए ज़्यादा आते हैं। खैर इससे हमें क्या लेना कि हाँ, संडे को 845 पीपल आए और मंडे को 169 पीपल जू देखने आए। हमें ये बताना है कि मंडे को कितने % लोग कम आए, है ना। यानी कि इसके अंदर हमें क्या करना है कि ऑन व्हाट इज द % डिक्रीज इन द पीपल विजिटिंग जू ऑन द मंडे, कितने % कम आए। तो कितने % कम आए का मतलब उससे पहले तो ये तो पता चले कि कितने कम कितने आए। ये अपना जो क्वेश्चन है ना कि % डिक्रीज % वाला है, ये डिक्रीज % वाला है कि सबसे पहले हमें ये पता लगाना होगा कि कितने नहीं आए, यानी डिक्रीजिंग वैल्यू ऑफ, या नंबर अपन बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ डिक्रीज पीपल, कम आए कितने। भाई 169 तो आए, क्वेश्चन ये आता कि भाई वो जितने आने वालों का % कितना था भाई पहले के हिसाब से, तो ये आ जाता कि 169 अपॉन 845 और % निकालना है तो मल्टीप्लाई बाई 100। लेकिन इसने बोल रहा है कि कितने कम आए, तो कितने कम आए उससे पहले अपन ये देखते हैं कि लोग भाई 845 संडे को आए, 169 मंडे को आए, तो कितने कम आए, है ना, उस दिन कम कितने आए। तो फिर ये माइनस हो जाएगा बेटा 845 माइनस 169 माइनस क्या 15 माइनस 9, 15 माइनस 9 ये 6 है, और ये आ जाएगा बेटा 13 माइनस 6 इज 7, और 7 माइनस 1 इज 6, 676 पीपल हैं वो कम आए उस दिन, है ना। इतने और आ जाते तो बराबर हो जाते, कहने का मतलब यही है। तो अब की बार डिक्रीज % निकालना है, तो डिक्रीज % जो आएगा वो कैसे निकालते हैं बेटा, डिक्रीज % बताया था ना कि जो डिक्रीजिंग, यहां कंपेयर करो दिमाग में, लॉस हुआ, जितने लोग आए पहले फिर कितने कम आए, तो उसका यानी उस हिसाब से डिक्रीज % की कैसे निकालते हैं कि जो डिक्रीज पीपल हैं वो अपॉन टोटल पीपल का मतलब जो संडे को आए थे, है ना। यानी कि अपन यहां बोल सकते हैं टोटल पीपल ही लिख देता हूं मैं, ओके, यानी कि टोटल पीपल ऑन संडे, क्योंकि अपन संडे से कंपेयर कर रहे हैं। बोला था ना सीपी क्या होती है, जो पहले जो वैल्यू होती है वो मल्टीप्लाई बाई 100, यानी कि 676 डिवाइड बाई 845 मल्टीप्लाई बाई 100। तो ये सोल्व कर लो अपने, हो रहा है क्या, ये कट रहा है क्या किसी से। पहले तो ये देखते हैं अपन, 3 से डिवाइड 2 से ये नहीं हो रहा, 3 की अगर बात करें तो 7 + 13 + 6 19, ये भी नहीं हो रहा, तो इसका मतलब 5 से ही कट करते हैं एक बार, है ना। इसको 5 से किया, 5 1 जा 5, 34, 5 6 जा 30 और 5 9 जा, और इसको 5 से किया तो बेटा ये 20 आ गए, ओके। और अब ये किससे डिवाइड हो रहा है, 169 13 से करके देखो बेटा एक बार, ये 13 से हो रहा है, ये वाला 13 से हो रहा है क्या, हो रहा है ना, 13 से ये 13 टाइम्स हो जाएगा, ये 13 से देखो 13 5 जा 65 और 2 जा, है ना, और 13 ये 4 जा, तो ये हो जाएगा बेटा अपना 4 × 20, यानी कि 80%,
80% लोग हैं वो कम आए, बहुत ही ज़्यादा है ना, 80% लोग कम आए। इस तरीके से ये सॉल्यूशन आप अपने हिसाब से और दोबारा से कर लेना। आप इसको 13 से देखेंगे तो कट जाएगा। ये मेरे यहाँ तक ऐसे समझ में आ जाता है बेटा। हमने अभी 6th चैप्टर वगैरह में 6th था कौन सा 7th स्क्वायर वाला देखा था ना, 169 13 का होता है, तो कहीं ना कहीं ये 13 से डिवाइड हो रहा है। हमने बस ये और चेक कर लिया कि ये 13 से हो रहा है, तो दोनों 13 से कट कर दिए। ओके, आप सीधा मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं। तो 4 × 20, 80% जो है वो लोग जो है वो कम आए, डिक्रीज आए, लेस आए, मतलब है ना। तो इस तरीके से था, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। ओके, तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि 80 आर्टिकल्स, बुक में पढ़ता हूं मैं, कि ए शॉपकीपर बाय 80 आर्टिकल्स फॉर 2400 and sells them for a profit of 16%. Find the selling price of one article. कि इसमें एक दुकानदार है, कोई भी 80 आर्टिकल है वो 2400 रुपये में लेके आता है और फिर 16% प्रॉफिट वो लेता है। तो आप है ना एक आर्टिकल की सेल प्राइस बताओ। समझ गए? हम इसको बेटा दो मेथड से कर सकते हैं, दो तरीके हैं इसके करने के। दो तरीके कैसे कि एक तो अपन 80 आर्टिकल का ही सारा सिस्टम लेके चलें कि भाई 80 आर्टिकल का 16% निकालें, फिर वो 80 जो आर्टिकल्स हैं उनका सेल प्राइस आए और फिर उसको लास्ट में डिवाइड कर दें 80 से। एक तो ये है। एक थोड़ा सा शॉर्ट सा, मतलब उससे थोड़ा छोटा रहेगा, वो ये है कि कहीं ना एक बार अपन इसमें दे रखा है कि 80 आर्टिकल्स की वैल्यू जो दे रखी है, जो प्राइस दे रखी है वो 2400 रुपीज दे रखी है बेटा। एक आर्टिकल की कितनी हो जाएगी? अपन एक आर्टिकल, क्योंकि लास्ट में सेल प्राइस एक आर्टिकल का ही पूछा है तो अपन स्टार्टिंग से ही एक आर्टिकल का ही लेके चलते हैं, फिर झंझट भी नहीं रहेंगे। एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितनी रहेगी? सीपी, आर्टिकल सीपी, कॉस्ट प्राइस, या फिर आप ऐसे बोल सकते थे कि कॉस्ट प्राइस ऑफ वन आर्टिकल, एक ही बात है। तो कितनी हो जाएगी बेटा? 2400 डिवाइड बाई 80, 0 से 0, 8 3 जा उड़ा दिया, 30 रुपीज अपना आ गया। ये आप कर लेना, यानी 2400 को 80 से डिवाइड कर दिया, 30 रुपए का एक आर्टिकल वो लेके आता है, यानी कि कॉस्ट प्राइस है वो 30 रुपए है। हमें ये पूछना चाह रहा है कि उसको एक आर्टिकल 16% प्रॉफिट में दे तो उसको कितने रुपए में वो बेचेगा। ठीक है, तो इस पे प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट परसेंट तो है 16%, और प्रॉफिट वैल्यू कितनी हो जाएगी? फिर प्रॉफिट वैल्यू वो निकालो, 16% ऑफ किसकी? 16%। अब कितने का है एक आर्टिकल? 30 रुपीज का। अब 30 रुपए का है तो 16% ऑफ 30, मतलब 16/100 मल्टीप्लाई बाई 30, 30। ठीक है, करो रे बेटा, करो जल्दी से करो, है ना। ये उड़ा दिया, यानी कि आ गया 16 3 जा 48 डिवाइड बाई 10, 4.8 रुपीज का प्रॉफिट वो लेगा। तब 30 रुपए का सामान वो लेके आता है, 4.8 रुपये, 4.8 रुपये का मतलब 4 रुपये 80 पैसे, 80 है, ये एक ही बात है। 4.8 रुपीज़ का वो अगर प्रॉफिट लेना चाहे तो सेल प्राइस क्या होगा? सेल प्राइस हमें पता ही है कि कॉस्ट प्राइस में अगर अपन को प्रॉफिट ऐड कर दें, है ना, अरे मतलब कितने में लेगा? तो वो 30 रुपये में तो लाया है 4, यानी कि 4.8 रुपीज़ का वो प्रॉफिट लेगा, तो वो कितने की पड़ी? 34.8 रुपीज़ की वो इस, यानी हर एक को इसकी प्राइस हुई 34.8। ठीक है ना, इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये था, मतलब चीजें सेम थी बट जो ये हमने 80 से डिवाइड किया ये लास्ट में कर देते हैं। भाई जैसे अपन इसी को लेके चलते, भाई 2400 रुपए हैं, 16% ऑफ 2400 ये निकालते, फिर 2400 में वापस से ऐड करते, फिर जो आंसर आता है उसको 80 से डिवाइड करते। 80 से डिवाइड तो करना पड़ता क्योंकि इसने पूछा एक आर्टिकल का पूछा है। अगर ऐसे पूछता कि भाई टोटल कितना, अगर 16% अपन लेना चाहें तो वो कितने में देंगे, तब हमें ये वाला मामला नहीं करना पड़ता, डायरेक्ट कर देते। बट अपने क्वेश्चंस के हिसाब से चलें जो कि ये आ जाएगा। ठीक है, दैट्स इट। एक क्वेश्चंस और करते हैं अभी।
एक तो और कर लेते हैं ना, फिर एक, क्योंकि अभी फिर ये ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। 4 कितने क्वेश्चन है इसमें टोटली? 10 क्वेश्चन है ना, सही है। 4 एक और कर लेते हैं, फिर जो 6 क्वेश्चन बचेंगे वो नेक्स्ट वाले में कर लेंगे, ठीक है। चलो बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 अपन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल वॉज 15,500। एक आर्टिकल की जो वैल्यू है वो 15,400 है। आर्टिकल का मतलब होता है बेटा कोई भी चीज, वस्तु, कुछ भी है ना। 450 वर स्पेंड ऑन इट्स रिपेयर, सोल्ड फॉर ए प्रॉफिट ऑफ 15%, गिव द एसपी ऑफ प्राइस। देखो बेटा कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल 15,500 रुपए की कोई चीज है, कोई भी बाइक, कुछ भी मान लीजिए, मोबाइल मान लीजिए, और फिर वो उसको रिपेयर करवाता है 450 में, और रिपेयर करवाने के बाद में 15% प्रॉफिट लेके वो बेच देता है। समझ गए? अब मान लो कोई मोबाइल अपन लेके आए, खराब सा मोबाइल, मतलब ये 15,500 का, तो लेके आ गया वो और रिपेयर करके बेचा है, तो लेके आए वो पैसे भी अपने ही लगे और जो रिपेयर किया वो भी अपने ही लगे। तो कहने का मतलब फिर टोटल सीपी जो होता है ना बेटा, कभी भी ऐसे रिपेयर वगैरह करवाए तो वो सीपी के अंदर ही ऐड होता है। यानी 15,500 का तो वो लेके आया, फिर उस वो भी खुद की जेब से तो लगे, मालूम मैं लाया तो मेरे लगे, फिर मैंने उसको मतलब खराब था, अगले ने बता दिया भाई खराब है, फिर मैंने उसको रिपेयर करवाया तो उसके 450 रुपये और लगे, 450 और लगे तो वो भी इसमें ऐड हो गया। तो टोटल मेरे खर्चा कितना हुआ, तो वो इसलिए अपन इसमें प्लस कर देंगे। तो वो प्लस करेंगे तो बेटा ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 15,950, 15,950 रुपये इसके अंदर अपनी ये आ जाएगा, ठीक है ना। आगे क्या दिया हुआ है इसमें? 15%, इट्स सोल्ड ए प्रॉफिट ऑफ 15%, है ना, प्रॉफिट परसेंट है वो 15 है, तो ये दिखा हुआ ही है। तो फिर प्रॉफिट वैल्यू कितनी हुई? प्रॉफिट वैल्यू हो गई इसकी 15%, यानी 15% ऑफ 15,915 वैल्यू निकाली, तो 15/100। कमाल का क्वेश्चन है, याद रखना। यहां से नई चीज, हर क्वेश्चन में एक नया चीज सीखने को मिला। यहां से हम ये कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि बेटा जब भी ऐसे कुछ रिपेयर का, कुछ ऐसी चीजें आ जाएं तो वो उसके अंदर प्लस होती हैं। इस 450 का सिर्फ इतना ही रोल है कि इसमें प्लस करना है, ठीक है। वो उसी के ही जेब से लगेंगे 15,950 रुपए। ही आ गया बेटा, 0 से 0 कट कर दी। अब बेटा 5 2 जा 10, एक तरीका तो है, देखो कट करने के भी कुछ तरीके होते हैं, टाइम सेव के होते हैं कि भाई 0 से 0 गया। एक तरीका तो ये कि 5 से ये जा रहा है, ये भी 5 से जा रहा है ना, 5 2 जा करें। एक इससे अच्छा कि आप इसको 15 से मल्टीप्लाई कर लो, 15 से मल्टीप्लाई करके 10 से डिवाइड करना अपने लिए आसान होता है। यानी कि इसको क्या करोगे, 1595 मल्टीप्लाई बाय 15, मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आ गया, 2 कैरी ये आ जाएगा बेटा 7975 और 1595, ये आ जाएगा 5 ये लगभग इतना आ जाएगा 23925 अपने पास 23925 ये आ जाएगा। और इसकी जब मल्टीप्लाई की तो 23925 डिवाइड बाई 10, 10 से डिवाइड करने का मतलब यहाँ पॉइंट लगेगा, यानी कि इसका आ जाएगा 2,392.5 रुपीज़। इतने रुपए का उसको फ़ायदा हो गया। तो उसकी सेल प्राइस कितनी हुई, फिर टोटल सेल प्राइस लिख दो। टोटल सेल प्राइस जो कितनी, इतने लगे थे ना उसके 15,950 रुपये लगे, और प्लस 2,392 ये देखो बेटा इसमें 2,392.5 ये इसमें प्लस कर देंगे। जब ये प्लस किया यानी कि कर दो इसमें प्लस, अपना कितना था 15,950, अलग से कर देता हूँ बेटा, इसमें होच पोच हो जाएगा, है ना। 15,950.0 2,392.5 ये है ना, रफ में किया करो, ये ऐसे लाइनिंग करके आप अलग से कर लिया करो। 5 18,342.5 18,000
ये आ जाएगा 342.5 रुपीज़ अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये है प्रॉफिट हुआ इसमें। तो इस तरीके से ये था अपना क्वेश्चन नंबर 4। आई थिंक समझ में आ गया होगा। आज क्वेश्चन नंबर 4 तक ही करते हैं। अच्छा, कुछ चैलेंजेस, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे देता हूँ, 2 या 3 क्वेश्चंस जो आपको करने हैं, अपनी बुक के नहीं हैं। अच्छा, एक वो जो पहले वाले के जो आंसर हैं वो मैंने बताए नहीं थे, जो हमने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस किए थे। तो बेटा उसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये था कि 30% ऑफ x इज 450, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो उसका आंसर आता 1500, है ना। उसका फर्स्ट वाले का आंसर आता 1500। मैं कल वाले की बात कर रहा हूँ, प्रीवियस क्लास वाले की। दूसरे वाला क्वेश्चन था व्हाट परसेंट ऑफ 500 इज 35। तो इसका 7% आता, पीछे वाले का 7% आता। क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसका राघव वाला था, पेड 10% सैलरी, तो उसकी आती बेटा 35,3555, यानी कि 3555, फिर एक और 5 लगा देते हैं 0.5, 35,555.5 रुपीज़ ये उसकी सैलरी आती। तो बच्चों बताओ आप तीनों में से इन 3 क्वेश्चंस में से सारे सही किसके थे, चेक करो। और आज वाले क्वेश्चंस भी आप खींच दो काम, है ना। दे देता हूँ मैं 3 क्वेश्चंस जो कि आज के चैलेंजर आपके लिए रहेंगे। तो ये रहे डियर स्टूडेंट्स आपके क्वेश्चंस। 3 क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। ये पहले वाले के आंसर्स थे। अच्छा देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द डिस्काउंट परसेंट। आपको डिस्काउंट परसेंट निकालना है। एमपी दिया हुआ है और एसपी दिया हुआ है 562.50। सेकेंड क्वेश्चन है द मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 500 रुपीज, शॉपकीपर गिव्स ए डिस्काउंट ऑफ 5% एंड स्टिल मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 25%, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। मजेदार क्वेश्चन है, हिम्मत हो तो ही हाथ लगाना, ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, कृतिका ऑर्डर्स 1 पिज्जा। कृतिका ने ऑर्डर किया 1 पिज्जा एंड 1 गार्लिक ब्रेड फ्रॉम ए पिज्जा स्टोर, यानी एक तो पिज्जा ऑर्डर किया, एक गार्लिक ब्रेड ऑर्डर किया। पिज्जा आप जानते हो, गार्लिक ब्रेड जो होता है ना वो ब्रेड ही होता है, मतलब अपन जो ब्रेड लेके आते हैं वो तो एकदम ऐसे सिंपल होती है, मतलब उसके कुछ नहीं लगा हुआ। और गार्लिक ब्रेड का मतलब वो ब्रेड के ऊपर है ना कुछ ऐसे चटनी वटनी लगा लगू के ऐसे बना देते हैं। खैर ये जो भी है, मतलब ब्रेड मान लीजिए आप कि एक पिज्जा और एक ब्रेड ये स्टोर से किए और ये इतने रुपए दिए, 387 दिए, इंक्लूसिव ऑफ टैक्स ऑफ 43, यानी 43 मिला के टैक्स के इतने रुपए उसने दे दिए। आप टैक्स परसेंट बताओ कि इस मामले में कितने परसेंट टैक्स लगा। ठीक है, तो आप अपना ये कर सकते हैं। हमने 8.2 का बेटा क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिए हैं। शायद कितने 10 क्वेश्चंस हैं, 6 क्वेश्चंस अपन नेक्स्ट क्लास में करते हैं। कोई भी डाउट्स हो, कोई भी चीज़ हो तो आप ज़रूर पूछें। और ठीक है, और तो क्या बताएं, अभी समझ में आ गया होगा। न आए मेरी कमियां ज़रूर मुझे बताएं ताकि अपन उस चीज़ के अंदर और अच्छे से सुधार कर सकें। थैंक्स ए लॉट।